तो गाइस आप सबको ही पता है कि इस वीक यानी कि 11 अगस्त को सिनेमाघर्स में बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी बॉलीवुड फिल्में रिलीज हो रही हैं। कहने को तो देखो ये बड़ी फिल्में हैं दोनों, लेकिन जो हाल चल रहे हैं, अगर मैं एडवांस बुकिंग की बात करूं जो कि हम इस वीडियो का आज का टॉपिक होने वाला है, उसके हिसाब से मामला जो है वो एक तरफा नजर आ रहा है। देखो, इस वीकेंड रिलीज होने वाली हैं गदर 2 और ओ माई गॉड 2, दोनों ही बड़ी फिल्में हैं जिसमें एक तरफ सनी देओल और दूसरी में अक्षय कुमार हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। लेकिन देखो, बात करूं कि इसके साथ एनिमल भी रिलीज होने वाली थी, लेकिन एनिमल ने अपनी डेट को पोस्टपोन कर दिया और अब वो दिसंबर में रिलीज होने वाली है। लेकिन अगर देखो, मैं सबसे पहले बात करूं ट्रेलर वाइज, तो देखो मैंने दोनों के ही ट्रेलर में ये बात बोली थी कि गदर 2 का जो ट्रेलर था वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया था, और अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो ट्रेलर को जो है मिक्स रिव्यूज ही मिले। कुछ लोगों को मेरी तरह पसंद नहीं आया और कुछ लोगों को ट्रेलर काफी बेहतरीन लगा था, वो बात अलग है। लेकिन देखो, ओ माई गॉड 2 का जो ट्रेलर है वो लगभग उसको पॉजिटिव रिव्यूज ही मिले थे। लेकिन अगर मैं एडवांस बुकिंग की बात करूं तो देखो, कल तक का मैं अगर डेटा आप लोगों को बताऊं, आज बुधवार है और बुधवार की मॉर्निंग में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, यानी कि कल मंगलवार तक, जो मंगलवार के शाम के 5 बजे तक का जो डेटा है उस हिसाब से लगभग 1.5 लाख से ऊपर टिकट्स नेशनल चेन्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें आइनॉक्स, पीवीआर, सिनेपोलिस, ये जो थिएटर्स होते हैं, ये जो नेशनल चेन्स होती हैं, इनमें 1.5 लाख से ऊपर की टिकट्स अब तक की गदर 2 की बुक हो चुकी हैं। और देखो, ये नेशनल चेन्स की बात हुई, लेकिन अगर मैं बात करूँ सिंगल स्क्रीन की, तो भाई सिंगल स्क्रीन का जो अपडेट है वो इससे कहीं ज़्यादा है। क्योंकि देखो, आप लोगों को बता दूं, शायद हम लोगों ने तो शायद वो ईरा देखा भी नहीं था जब सनी देओल अपने पीक पर हुआ करते थे। क्योंकि 2000 के टाइम जब गदर रिलीज हुई थी, तब उस टाइम 10 करोड़ टिकट बिके थे सिर्फ गदर के। तो आप सोच अंदाजा लगा सकते हैं कि सनी देओल की पॉपुलैरिटी उस टाइम क्या हुआ करती थी। और देखो, आज अगर इस एडवांस बुकिंग को देखने के बाद मैं आप लोगों को बताऊं, तो मैं ये अनडाउटली कह सकता हूं कि सनी देओल दोबारा से ही हम सबको ये दिखाना चाहते हैं कि उस टाइम उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो किस लेवल की हुआ करती थी। देखो, इसमें गलती जो है, मैं बोलना चाहता हूँ कि मेकर्स के डेडिकेशन भी है। क्योंकि अगर मैं दोनों ही फिल्मों को कंपेयर करूँ तो देखो, सिर्फ आपका ट्रेलर अच्छा निकल कर आ रहा है, आपका ट्रेलर की हर तरफ तारीफ हो रही है, आपका ट्रेलर हर तरफ वाह भाई बटोर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओगे। एक तरफ आप गदर 2 के टीम को देखिए, चाहे डायरेक्टर अनिल शर्मा हो, चाहे सनी देओल हो, चाहे एक्ट्रेस अमीषा पटेल हो, डेली कहीं ना कहीं किसी न किसी सिटी में जाकर प्रमोशन कर रहे हैं फिल्म का। जबकि उनको पता है कि गदर जो है एक ऑलरेडी एक इतनी बड़ी हिट फिल्म है, और उनको ये भी बहुत अच्छी तरह पता है कि गदर 2 का जो हाइप है, जो बज है, वो एक नेक्स्ट लेवल का, इंसेंट लेवल का। अगर मैं आप लोगों को जेन्युइनली बताऊं ना, कि अगर सनी देओल और टीम गदर 2 की टीम कोई प्रमोशन ना नहीं भी करती ना, तो भी फिल्म की बुकिंग का यही हाल होता जो अब चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन उन्होंने इस बात को जानते हुए भी बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरती और प्रमोशन धड़ल्ले से कर रहे हैं। चाहे वो वाघा बॉर्डर पर जाकर करना हो, चाहे वो दिल्ली में जाके करना हो, चाहे वो जयपुर में जाके करना हो, चाहे वो पंजाब में जाके करना हो, जहां भी करना है वो कर रहे हैं और करते चले आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप ओ माई गॉड 2 के मेकर्स को देखेंगे, तो भाई मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि भाई क्या सोच कर बैठे हैं। देखो, एक तो आपकी फिल्म पहले से विवादों में घिरी चली आ रही है, ऊपर से सेंसर बोर्ड ने उसमें 27 कट्स मार दिए, ए सर्टिफिकेट आपको दिया। भाई इस इतना सब कुछ होने के बाद आपको और ज़्यादा ज़रूरत है फिल्म को अच्छे से प्रमोट करने की। और उसके दूसरा सबसे बड़ा रीज़न तो ये खुद साबित हो जाता है कि आप एक ऐसी फिल्म के साथ क्लैश करने जा रहे हो जिसका ऑडियंस के बीच में एक नेक्स्ट लेवल का क्रेज है। गदर 2 के सामने आप अगर सोलो रिलीज करते तो शायद मैं एक बार को सोच सकता था कि चल जाएगी, लेकिन अगर आप इस तरह की लापरवाही बरतोगे, क्योंकि देखो अभी तक अगर आप देखोगे तो आपको ओ माई गॉड 2 की टीम कहीं भी कोई प्रमोशन करते हुए फिल्म के लिए नजर नहीं आएगी। अब इसका रीजन या तो मेकर्स जान सकते हैं, मुझे तो सिर्फ एक ही रीजन लगता है कि या तो अपना ट्रेलर ड्रॉप करने के बाद उन्हें फिल्म के लिए इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई हम प्रमोशन ना करें तो भी हमारी फिल्म बहुत अच्छा कारोबार करेगी, चलेगी, या फिर उन्हें इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि भाई हम ना करें तो भी हमारी फिल्म चलेगी। लेकिन देखो, मैं एक बार बताता हूँ, जितना मैंने फिल्मों के बारे में एक्सपीरियंस किया, जितनी नॉलेज में रखता हूँ, कि फिल्म चलती तभी है
जब आप उसका प्रमोशन बहुत अच्छी तरह करो। देखो वो बात अलग थी कि पठान का प्रमोशन एसआरके ने नहीं किया, लेकिन एसआरके ने जिस तरह से प्रमोशन किया था ना, उस तरह से साइलेंट प्रमोशन जिसे कहते हैं, उस तरह का प्रमोशन भी ओ माय गॉड 2 के मेकर्स करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो भाई देखो मामला जो है इस टाइम एक तरफा चल रहा है। देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये जो स्क्रीनशॉट है मेरे शहर के थिएटर्स का है। देखो मेरे शहर में इवन बोलूँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो कोई थिएटर है नहीं। मेरे शहर से जो 10-12 किलोमीटर 2 थिएटर्स हैं, जिसमें एक मल्टीप्लेक्सेस है और एक सिंगल स्क्रीन है। तो ये जो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ मैं आपको दिखा रहा हूँ मल्टीप्लेक्स वाले का, जिसमें मैं रेगुलरली जाता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि गदर 2 के इसमें 700 लगे हुए हैं और 700 में से 200 जो है वो ऑलरेडी फुल हो चुके हैं और बाकी के जो 500 आपको दिखाई दे रहे हैं ये ऑरेंज में दिख रहे हैं। यानी कि इनके अंदर मैं आप लोगों को बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ 3-4-5-6 सीटें ही खाली है। मतलब कोई भी शो ऐसा नहीं है जो आपको ऑरेंज दिख रहा हो जिसमें 10 सीट भी अभी बची हुई है। तो अभी 3 दिन है, आज का पूरा दिन है, कल का पूरा दिन है, तो इन 2 दिन के अंदर ये शो भी फुल होने वाले हैं। तो आप ये सोचिए कि एक मेरा शहर, जो मैं किसी मेट्रो सिटी से बिलोंग नहीं करता, एक छोटे से सिटी से बिलोंग करता हूँ, मेरे सिटी में अगर गदर 2 के लिए ये क्रेज है, तो जो मेट्रो सिटीज हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, आगरा, बेंगलोर, इनमें किस लेवल का क्रेज होगा। तो भाई अभी भी, अब तो खैर टाइम है ही नहीं। अब ओ माय गॉड 2 के मेकर्स ने अगर अभी तक प्रमोशन नहीं किया तो आज और कल में वो क्या प्रमोशन कर लेंगे। तो भाई मैं तो देखो पर्सनली यही चाहता हूँ कि दोनों फिल्में चलें, क्योंकि मेरा तो काम ही फिल्म देख के आपको रिव्यू पहुंचाना है, तो मैं तो दोनों देखूंगा ही। और बात करूं जेलर की, तो देखो जेलर अभी तक मेरे शहर में नहीं लगी है, हो सकता है कल रिलीज होने वाली है। अगर लग जाती है, टाइम मेरे अकॉर्डिंग शूट होता है, तो मैं जेलर का रिव्यू भी आप तक लेकर आऊँगा, वरना अगर नहीं लगी तो कोई बात ही नहीं है। तो गाइज मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि एक गदर 2 के बारे में कि एडवांस बुकिंग देखने का, तो मैं ये सोच रहा था कि भाई गदर 2 जिसके ट्रेलर को एक मिक्स रिस्पांस मिला, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिक्स रिस्पांस के साथ ट्रेलर निकल के आया, अगर उसका सीक्वल फैक्टर की बुकिंग इस तरह से, तो सोचिए कि जब टाइगर 3 आएगी, जब हेरा फेरी 3 आएगी, जब क्रिस 4 आएगी, यानी कि सीक्वल्स वाली जो मूवीज आने वाली हैं इन फ्यूचर, और उनकी ट्रेलर अगर पॉजिटिव टॉक्स के साथ आए, तो भाई उनकी हाइप किस लेवल की होने वाली है ये आप सब अंदाजा लगा सकते हैं। तो भाई अभी तक की अगर मैं एडवांस बुकिंग की बात करूं, तो उस हिसाब से अगर मैं प्रेडिक्ट करूं, हालांकि मेरे प्रेडिक्शन मोस्टली ही ठीक होते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि जिस तरह से अब तक मैं गदर 2 की बुकिंग देख पा रहा हूं, उस हिसाब से गदर 2 जो है 30 से 35 करोड़ का बिजनेस फर्स्ट डे पर करने वाली है, और हो सकता है कि 40 करोड़ भी कर जाए। तो अब तो ये जब डेटा निकल कर आएंगे, जब रिलीज होगी तभी पता चलेगा। तो बस आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आप लोगों तक दोनों ही फिल्में जो कि अब 11 अगस्त को रिलीज होने वाली हैं अपडेट पहुंचा सकूं और बता सकूं कि ओ माय गॉड 2 अगर नहीं चल पाती है तो इतना अच्छा कंटेंट होने के बावजूद भी, इतना अच्छा ट्रेलर होने के बावजूद भी फिल्म कहाँ मात खाएगी, किन रीजन की वजह से फिल्म नहीं चल पाएगी, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी अगर आप चैनल पर नए, चैनल आपको पसंद आया, फिल्मों से जुड़ी रिव्यूज़ वगैरह और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे वीडियोस चैनल पर लाते रहता हूँ, और हमारा दूसरा जो ब्लॉग चैनल उसको सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ भी नया ब्लॉग मैंने डाला हुआ है, जाकर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे की लिंक डाल दूंगा, मुझे सोशल मीडिया फॉलो करें। मिलता हूँ बहुत जल्द ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।